दिल्ली का जंतर मंतर, हजारों लोगों की भीड़, हाथों में तिरंगा और बीच में खड़ा एक ऐसा इंसान जो ना सत्ता मांग रहा है, ना कोई कुर्सी, ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन। उसकी सिर्फ एक ही डिमांड है, लद्दाख को बचा दो। आखिर कौन है ये सोनम वांगचुक? क्यों एक इंजीनियर और एजुकेशन रिफॉर्मर सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहा था? आखिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया उनकी बात सुन रही है? और कैसे लद्दाख के एक छोटे से गांव का लड़का आज लाखों युवाओं की इंस्पिरेशन बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिशा शुक्ला और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दोस्तों, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जन्मा एक बच्चा जिसने बचपन में एजुकेशन सिस्टम की कमियां झेली, लेकिन बड़ा होकर पूरी दुनिया को एजुकेशन का मॉडल ही दे दिया था। ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि करेज, इनोवेशन और चेंज की कहानी है। जब भी एजुकेशन, इनोवेशन और एनवायरनमेंट की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 के लद्दाख के युलेक्टो विलेज में हुआ था। उस समय लद्दाख में एजुकेशन फैसिलिटीज बेहद कम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया नहीं जाता था। इसी वजह से सोनम वांगचुक को भी शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कई सालों तक उन्होंने प्रॉपर स्कूल एजुकेशन भी नहीं मिल पाई। उनकी मदर ने भी घर पर पढ़ाया, सीखने की शुरुआत कराई। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, लेकिन डिग्री मिलने के बाद उन्होंने हाई सैलरी जॉब के पीछे भागने के बजाय अपने लोगों के लिए काम करने का फैसला लिया। 1988 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट लद्दाख की शुरुआत की। उस समय लद्दाख के हजारों बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो जाते थे। लोग कहते थे कि बच्चे की कमी है, लेकिन सोनम वांगचुक ने साबित किया कि प्रॉब्लम बच्चों में नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में है। उन्होंने ऐसा स्कूल मॉडल बनाया जहां सिर्फ बुक्स नहीं बल्कि रियल लाइफ स्किल सिखाई जाती थी। स्टूडेंट्स को फार्मिंग, सोलर एनर्जी, साइंस, बिल्डिंग डिजाइन और इंटरपर्सुइंग और सेल्फ रिलायंस जैसी चीजें प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई जाने लगी। धीरे धीरे सेकमॉल पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया और कई देशों के एजुकेशन एक्सपर्ट्स वहां स्टडी करने लगे। लेकिन सोनम वांगचुक यहाँ नहीं रुके। लद्दाख में हर साल विंटर्स के बाद पानी की भारी कमी हो जाती थी। फार्मर्स की फसलें सूख जाती थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए उन्होंने दुनिया को आइस ट्यूबर टेक्नोलॉजी दी। आइस ट्यूबर एक आर्टिफिशियल आइस टावर होता है जिसमें विंटर्स का पानी स्टोर किया जाता है और समर में वही बर्फ धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पहुंच जाती है। इस इनोवेशन ने हजारों फार्मर्स की जिंदगी बदल दी और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई। आपने शानदार कामों के लिए 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। आज उनके इनोवेशन दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल और स्टडी की जा रही है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स मशहूर कैरेक्टर फुनसुक वांगडुक काफी हद तक सोनम वांगचुक की पर्सनालिटी और उनके वर्क से इंस्पायर्ड माना जाता है। फिल्म रिलीज होने के बाद उनकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पर और भी ज्यादा हो गई। लेकिन दोस्तों, उनकी जर्नी सिर्फ अवार्ड्स और फेम तक सीमित नहीं रही। पिछले कुछ सालों में सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख के एनवायरनमेंट, ग्लेशियर, लोकल कल्चर और पीपल राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं नेचर और फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कई पीसफुल प्रोटेस्ट, पद यात्रा और हंगर स्ट्राइक भी की। गवर्नमेंट और पूरे देश का ध्यान लद्दाख की समस्या की तरफ आ गया। आज सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, वो एक इन्वर्टर, रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविटीज और यूथ आइकॉन भी बन चुके हैं। उनका मानना है कि रियल एजुकेशन वही है जो आपको सिर्फ जॉब नहीं बल्कि सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाए। दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी आपको रोक नहीं सकती। इंसान अपनी थिंकिंग, हार्ड वर्क और डिसीजन से पूरे समाज की तस्वीर बदल सकता है। शायद यही वजह है कि आज सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि लाखों युवाओं के लिए होप, इंस्पिरेशन और पॉजिटिव चेंज का सिंबल बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको सोनम वांगचुक की ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही बेस्ट, इंस्पायरिंग, ट्रेंडिंग और स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए आपकी खबर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।